लेसन नंबर 24 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये देखें, वेरीफाई करना है a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। अच्छा, इसमें देखें सिचुएशन ये है कि पहले मैं सॉल्व करूंगा इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व होगा। तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी करेंगे। पहले लिख दें इसके कंपोनेंट्स 3 -1 5 4 3 -2 2 5 1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये आ जाएगा हमारे पास, 3 बाहर लिखेंगे और 3 × 1 3, तो ये 13 आ जाएगा। अच्छा, ये +1 हो जाएगा, फिर तो ये रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे, और 4 + 4 होगा 8 +5 है 20 -6 होगा 14। दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी ये आ जाएगा 39 + 8 + 14 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। ये 70 करेंगे तो 78 में 39 को जब ऐड करेंगे 117 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है 117 आ गया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, इसको आप कह दें नंबर 1, कि साइकिल जो है, जो साइकिल हमने फॉलो किया वो ये था। ये पड़ा हुआ है आपका ए वेक्टर, इधर है आपका बी वेक्टर, इधर है आपका सी वेक्टर। तो यहाँ बस ऐसे है कि यहाँ है आपका डॉट और यहाँ है आपका क्रॉस, इसलिए आपने लिखा इसको ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी लिखा। अब जो नेक्स्ट हम करेंगे ये, इसको बेशक आप स्टेप 1 कह दें। अब जो नेक्स्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, देखें, बी डॉट सी क्रॉस ए करेंगे, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए वेक्टर करेंगे। अच्छा, बी वेक्टर पहले लिखेंगे, ये 4 3 -2 है, 4 3 -2। अच्छा, सी वेक्टर आएगा 2 5 1 आएगा, 2 5 1। अच्छा, उसके बाद बी वेक्टर होगा 4 3 -2 आएगा, वो तो हो गया। फिर ए लिखेंगे, ए वेक्टर 3 -1 5, 3 -1 5 लिखेंगे। यहाँ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए वेक्टर 3 -1 5, 3 -1 5 हो गया, 4 3 -2 है, 4 3 -2 हो गया, 2 5 1 है, लिख दिया। अब इसको ओपन कर दें। ये बी वेक्टर है डॉट सी वेक्टर है क्रॉस ए वेक्टर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो बाहर आएगा 4। अच्छा, 5 25 हो जाएगा, +1 करेंगे 26, -3 करेंगे और ये ख़त्म हो जाएगा, 10 आएगा, -3 7 हो जाएगा। फिर -2 है, कॉलम भी छोड़ दिया, रो भी छोड़ दिया, -2 -15 -17 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 26 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 104 आएगा, ये 34 आ जाएगा। 34 को ऐड करेंगे तो 138 आएगा, 21 निकाल दें इसमें से 117 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बी डॉट सी क्रॉस ए का भी आंसर जो है 117 आ गया। इसको आप कह दें रिजल्ट नंबर 2 कह दें। अब करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 करें ज़रा। स्टेप नंबर 3 के अंदर ये करेंगे
कि सी डॉट ए क्रॉस बी करेंगे, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी करेंगे। अच्छा, इसका जो ऑर्डर था ऊपर वाले का, ये आप देख रहे हैं कि ये साइकिल है, ठीक है, और यहाँ ए था, इधर बी था, इधर था सी। अब डॉट आ गया है यहाँ पर और क्रॉस आ गया है इधर, इस केस में, सेकंड वाले केस में। अब इस केस के अंदर थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें लिखेंगे, डिटर्मिनेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ ये है कि सी लिखेंगे, पहले लिखेंगे सी वेक्टर 2 5 1 आएगा, 2 5 1। फिर आएगा ए वेक्टर 3 -1 5, 3 -1 5। फिर आएगा बी वेक्टर 4 3 -2, 4 3 -2। इसको ओपन कर दें, सी डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अच्छा, यहाँ देखें, ये 2 आएगा और -1 -2 ये +2 हो जाएगा, और 2 -15 करेंगे तो ये -13 आएगा। अच्छा, -5 आएगा इधर, रो भी छोड़ दें, कॉलम भी छोड़ दें, तो -6 -20 यानी कि -26 आएगा, और +1 करेंगे तो ये रो भी छोड़ दिया, कॉलम भी छोड़ दिया, 9 + 4 हो जाएगा 13। तो यहाँ से सिचुएशन इस तरह से है कि सी डॉट ए क्रॉस बी ये आ जाएगा -26 और प्लस, इसको सॉल्व करें ज़रा, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करें जब 130 आएगा, और +13। अच्छा, इसको हल कर लेते हैं, -26 में 13 -6 क्या होगा 7, और 3 -2 1, तो 117 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 117 आ गया अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे आप कह दें रिजल्ट नंबर 3 कह दें। यहाँ जो हमने साइकिल फॉलो किया है वो इस तरह से है, ए बी सी। अच्छा, सी डॉट ए है, अब आपका डॉट जो है वो यहाँ आ गया, और ए क्रॉस बी है, क्रॉस यहाँ चला गया। तो ये साइकिल में क्रॉस डॉट आगे पीछे जाता रहता है, लेकिन मूव हमने साइकिल में ही करना है बहरहाल। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमने ये बात प्रूव कर दी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ये सारे आपस में इक्वल हो गए। तो ये हमारे पास का कंक्लूजन है। थैंक यू।